बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च के दूसरे रोज का आगाज मुल्तान रेलवे स्टेशन से हो गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ट्रेन मार्च की क़यादत करते हुए मुल्तान से रवाना। ट्रेन मार्च का पहला पड़ाव खानेवाल में होगा। आपको बता रहे हैं जमात इस्लामी के ट्रेन मार्च के हवाले से ट्रेन मार्च के दूसरे रोज का आगाज मुल्तान रेलवे स्टेशन से हो गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ट्रेन मार्च की क़यादत करते हुए मुल्तान से रवाना हो गए हैं। ट्रेन मार्च का पहला पड़ाव खानेवाल में होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं जमात इस्लामी के ट्रेन मार्च के हवाले से। ट्रेन मार्च के दूसरे रोज का आगाज मुल्तान रेलवे स्टेशन से हो गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ट्रेन मार्च की क़यादत करते हुए मुल्तान से रवाना हो गए हैं। ट्रेन मार्च का पहला पड़ाव खानेवाल में होगा। आपको अपडेट करें जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च के दूसरे रोज का आगाज मुल्तान रेलवे स्टेशन से हो गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ट्रेन मार्च की क़यादत करते हुए मुल्तान से रवाना हो गए हैं। ट्रेन मार्च का पहला पड़ाव खानेवाल में होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं जमात इस्लामी के ट्रेन मार्च के हवाले से। ट्रेन मार्च के दूसरे रोज का आगाज मुल्तान रेलवे स्टेशन से हो गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ट्रेन मार्च की क़यादत करते हुए मुल्तान से रवाना हो गए हैं। उससे पहले उन्होंने मुल्तान रेलवे स्टेशन पर मीडिया से गुफ्तगू भी की थी, जबकि ट्रेन मार्च का इसके बाद पहला पड़ाव खानेवाल में होगा। जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च के दूसरे रोज का आगाज मुल्तान रेलवे स्टेशन से हो गया। अमीर जमात इस्लामी ट्रेन मार्च की क़यादत करते हुए मुल्तान से रवाना हो गया है। इससे कबल उन्होंने मुल्तान रेलवे स्टेशन पर मीडिया से गुफ्तगू भी की थी। ट्रेन मार्च का पहला पड़ाव खानेवाल में होगा। अब आपको बताएं जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च मियां चन्नू में ट्रेन मार्च के इस्तकबाल के लिए कारकुनान रेलवे स्टेशन पहुंचना शुरू हो गए हैं। खैबर मेल ट्रेन तकरीबन 4 बजे के करीब मियां चन्नू पहुंचेगी। मियां चन्नू में जमात इस्लामी के ट्रेन मार्च के हवाले से इस्तकबाल के लिए कारकुनान रेलवे स्टेशन पहुंचना शुरू हो गए हैं। खैबर मेल ट्रेन तकरीबन 4 बजे के करीब मियां चन्नू पहुंचेगी। आपको बता रहे हैं मियां चन्नू से जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च मियां चन्नू ट्रेन के इस्तकबाल के लिए कारकुनान रेलवे स्टेशन पहुंचना शुरू हो गए हैं। खैबर मेल ट्रेन तकरीबन 4 बजे के करीब मियां चन्नू पहुंचेगी। आगे बढ़े और आपको बताएं दरिया चनाब में मुमकिन सैलाब का खतरा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्तान में रेस्क्यू 1122 ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए मुल्तान इंतजामिया अलर्ट। रेस्क्यू 1122 की जानिब से इकदामात मुकम्मल कर लिए गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दरियाई इलाकों में सर्वे मुकम्मल, जबकि तमाम बोट्स फंक्शनल कर दी गई हैं। रेस्क्यू 1122 ने फ्लड के हवाले से मुमकिन फ्लड के हवाले से अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है और हमारे तमाम इक्विपमेंट और तमाम जो आलात हैं वो इस हवाले से तैयार हैं और हम तैयारी हालत में हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल में हम फौरी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अहलकारों की सलाहियत चेक करने के लिए रवां हफ्ते मॉक एक्सरसाइज दरियाए चनाब पर मुनक्किद होगी, जिससे तमाम अहलकार अलर्ट और मुमकिन एमरजेंसी की सूरत में बर वक्त इमदादी कार्रवाई कर सकेंगे। हमारी टीम भी इस हवाले से मॉक एक्सरसाइज भी कर चुकी है और हमारा सर्वे भी कंप्लीट हो चुका है और अगर अल्लाह ना करे कहीं अगर कोई ऐसा वाकया पेश आया तो हमारी टीम फौरी रिस्पॉन्स कर देगी उसी टाइम फौरी और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए मौजूद हैं इस वक्त। PDMA की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है कि दरियाए चनाब में हालिया बारिशों के बायस पानी की सतह बुलंद हो रही है, जिससे दरियाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खतरा है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। वफाकी हुकूमत का रियल एस्टेट के ब्रोकर्स, बिल्डर्स, कार डीलर्स और रेस्टोरेंट्स को टैक्स नेट में लाने का ऐलान। रहीम यार खान की होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदर इमरान डोगर और जनरल सेक्रेटरी अदनान जलील भट्टी कहते हैं हुकूमत मजीद टैक्सेस से ताजिर बरादरी का मौसी कत्ल कर रही है। कारोबार ठप हैं, आमदन बराए नाम रह गई है और ज़िला इंतजामिया बिजली बचाने के लिए रात को जल्दी से कारोबार बंद करवा देती है। हुकूमत को चाहिए कि ताजिर बरादरी को मजीद टैक्स में लाने के बजाय वाज़े तौर पर रिलीफ दे। वफाकी हुकूमत का रियल एस्टेट के ब्रोकर्स, बिल्डर्स, कार डीलर्स और रेस्टोरेंट्स को टैक्स नेट में लाने का ऐलान। रहीम यार खान की होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदर इमरान डोगर और जनरल सेक्रेटरी अदनान जलील भट्टी कहते हैं कि हुकूमत मजीद टैक्सेस से ताजिर बरादरी का मौसी कत्ल कर रही है। कारोबार ठप हैं, आमदन बराए नाम रह गई है और ज़रा इंतजामिया बिजली बचाने के लिए रात को जल्दी से कारोबार बंद करवा देती है। हुकूमत को चाहिए कि ताजिर बरादरी को मजीद टैक्स नेट में लाने के बजाय वाज़े तौर पर रिलीफ दे।
इस हवाले से मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइए। इमरान खान की ताजिर बरादरी में अब रॉयल इस्टेट के जो ब्रोकर्स होंगे, बिल्डर्स होंगे, कार डीलर्स होंगे, सैलून्स और इसके साथ साथ जो होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स के मालकान होंगे वो भी टैक्स पे करेंगे। वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने जो ट्विटर पे इसका ऐलान कर दिया है। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जो सदर और जनरल सेक्रेटरी हमारे से मौजूद हैं, इमरान डोगर सदर हैं, उनसे जानते हैं। सर बताएगा कि जो होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन है आपने भी टैक्स पे करना है, तो इस जो ऐलान किया गया इसके बारे में आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 75 साल दौर में ऐसा कभी नहीं हुआ था। जो इस गवर्नमेंट में मुफ्ता इस्माइल के अंडर वज़ीर ख़जाना है हमारे, उन्होंने ये किया है कि हम पहले से होटल एसोसिएशन 8 से 9 इदारों पर जो हम पर इम्पोज किए गए हैं उनको हम पर मंथ की बुनियाद पर हम उनको हिस्सा देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो हम कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। अब जो एक्स्ट्रा बर्डन ये डलेगा उसके ऊपर पहले से हम कोविड की वजह से मर चुके हैं। अब मुफ्ता इस्माइल की इस पॉलिसी के बाद लगता है मरे को मारे शाह मदार वाला हिसाब होगा कि जो गरीब लोग पिस गए हैं पहले से ही वो उनको और मार दिया जाएगा। ये मुल्क की तारीख में कई दफ़ा हुआ है कि इस वक्त जो इस मुल्क में रोसा हैं, उमरा हैं, उनकी चीखें निकल गई हैं। इसका मतलब ये है कि जो मिडिल क्लास था वो डाउन टू अर्थ चला गया है, उसकी तो डेथ हो चुकी है। अगर उमरा के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं, जिनको बिजली भी यूनिट भी फ्री हैं, जिनको गैस भी फ्री मिलती है, जिनको पेट्रोल भी हर महीने फ्री मिलता है, अगर वो उन लोगों की चीखें निकल गई हैं, इसका मतलब ये है कि अब कोई वे आउट नहीं है और अवाम इस वक्त पिस चुकी है, मर चुकी है और उनकी डेथ हो चुकी है। आप क्या कहना चाहेंगे? होटल्स और इसके साथ साथ जो ताजिर बरादरी के कारोबार है उनको जल्द बंद करने के भी अहकामात हैं और टैक्स मजीद पे करने के भी अहकामात हैं। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने इस इशू पे आवाज़ उठाने के लिए हमारा मौक़िफ़ सुनने का हामी भरी। वरना मैं तो वही सोचता हूँ कि हाल सुनावा दिलदा, कोई महरम राज नहीं मिलता कि हम पे तो पिछले 3 सालों से मुआशी कत्ल किए जा रहे हैं, कभी कोविड की सूरत में। अब मैं हैरान हूँ कि बिजली बचाने का हमें हुक्म दिया गया कि बिजली बचाएं। हम तो वैसे लेट कमर्स हैं, 6-7 भी होटल खोलते हैं, 11 में क्लोज करते हैं, 11:30 क्लोज। फिर क्लोजिंग के अलावा जो हद तक इज्जत की जाती है, पुलिस आगे ओए तू तकार करके बात करती है। सेकेंडली फिर आप देखें टैक्स हम कब नहीं दे रहे टैक्स। मैं हैरान होता हूँ, बिजली के बिलों में हम हेल्फ टैक्स दे रहे हैं, स्वीट गैस के बिलों में हेल्फ टैक्स दे रहे हैं, कभी फ्यूल प्राइस FPA फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पे, कभी एक्स्ट्रा टैक्स के नाम पे, कभी फर्दर टैक्स के नाम पे, कभी महसूल चुंगी के नाम पे। मैं हैरान हूँ, हम कहाँ मुल्क पाकिस्तान। हाँ ले टैक्स लें, हमें फीडबैक भी होते हैं ना, हमें कुछ वापस भी तो मिले ना। शहीद की सूरत में हमें वापस मिल रहा है, ना तालीम की सूरत में वापस मिल रहा है। डेली बेसिस पे अब आज आपके सामने, आप अभी थोड़ी देर पहले वहां पे मौजूद थे, मीडिया वहां पे मौजूद है कि 2 मोटरसाइकिल चोरी हो गए। अब लोग जाहिर है भूखे बच्चों को तो कुछ खिलाएंगे ना। फिर आप ये देखें होटल लाइन में जो महंगाई, वो देखें हम टैक्स भरेंगे, टैक्स ले, हमसे आमदनी के हिसाब से टैक्स लेना। आमदनी है कि 260 रुपए का घी था, इस टाइम 580 रुपए पे हो गया, उसका कौन जिम्मेदार है? ठीक है ना। ऐसे और मामला भी हैं। गैस आती नहीं, गैस की लोड इतनी है कि उसको हम मजबूरन LPG पे शिफ्ट कर गए। LPG इतनी हेल्फ महंगी कर दी है कि वो भी हम हमारी पहुंच से दूर करते जा रहे हैं। तो बात वही है कि हम रोडों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे, कितने टैक्स लगाएंगे हम पे? हम बस अल्लाह, हम वही कहते हैं कि बंदे बढ़ाएं, हमने लितर खाने हैं। बिल्कुल, हमें बताएगा कि ये वो ताजिर बरादरी के हालात हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, कारोबार जो है ठप हो चुका है। मुतालबा यहीं पे किया जा रहा है गवर्नमेंट को कि इनकी जानिब से जो टैक्स पे करने के हवाले से जो ऐलान किया गया उसको मुस्तरद किया गया। उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि ताजिर बरादरी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है। आमिर भट्टी, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। जमात इस्लामी के अमीर जमात सिराजुल हक ट्रेन मार्च की क़यादत करते हुए खानेवाल पहुँच गए। अमीर जमात सिराजुल हक ने कारकुनों से खिताब किया और रोही से खसूसी गुफ्तगू की। आपको बता रहे हैं, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ट्रेन मार्च की क़यादत करते हुए खानेवाल पहुँच गए। अमीर जमात सिराजुल हक ने कारकुनों से खिताब किया और रोही से खसूसी गुफ्तगू भी की। जमात इस्लामी का महंगाई मार्च ट्रेन खानेवाल पहुँच गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कारकुनों से खिताब किया। रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों कारकुनों ने इस्तकबाल किया। ज़िला अमीर जमात इस्लामी हारून रशीद निज़ामी एडवोकेट की क़यादत में इस्तकबाल। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के लिए प्लेटफार्म नंबर 1 पर स्टेज बनाया गया है। हुकूमत और PDM ने मिलकर मुल्क की मईशत को तबाह किया है। सिराजुल हक का ऐसा कहना है, मुल्क में करप्शन और सूद का निज़ाम चलाने वाले हुक्मरानी कर रहे हैं। उनका मजीद क्या कहना है, ये जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी
जमात इस्लामी का महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन और सूद के खिलाफ ट्रेन मार्च खानेवाल पहुंचा है, जहां पर सैकड़ों कारकुनान ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब का शानदार इस्तकबाल किया है और उन्होंने यहाँ पर कारकुनान से खिताब भी किया है, जिस पर मजीद उन्होंने अपनी मंशूर जो है वो वाजे किया। मजीद पर हम बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमारे से मौजूद है, उनसे जानेंगे इस हवाले से। सर बताइएगा कि ट्रेन मार्च महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन और सूद के खिलाफ है, आप का एक मंशूर आप लेकर चले हैं, इस मुल्क की मौशियत कैसे बेहतर हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूही के दोस्तों का बहुत शुक्रिया, रहीम यार खान से ये हमारे साथ हैं। इस वक्त तारों में बिजली नहीं है और लोड शेडिंग है, नहरों में पानी नहीं है, फसलें तबाह हो रहे हैं, हॉस्पिटल में इलाज नहीं है, गरीब के लिए स्कूल्स में तालीम नहीं है। अगर खुशकिस्मती से वो पढ़ भी ले तो फिर भी पैसे के अलावा और रिश्वत के अलावा और सिफारिश के अलावा उनको नौकरी नहीं मिलती। इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से मुसलसल टैक्सेस की भरमार जारी है, बल्कि हर टैक्स एक एटम बम है जो पाकिस्तानियों के खोपड़ियों पे ये हुकूमत बरसा रही है। पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो गई, पीडीएम वाले आ गए, इन्होंने भी वही पॉलिसी इख्तियार रखी है। तो आज मैं इतना ही कहता हूँ कि नालायक और सुपर नालायक के दरमियान मुकाबला है। अब ये वर्ड के कब कौन जीतेगा, पीटीआई वाले या पीडीएम वाले, लेकिन दोनों ने साबित कर दिया कि IMF के गुलाम है, ये ना अहल है, इनके साथ अपना कोई मंसूबा, प्लान और विजन नहीं है, और महंगाई आसमान तक भी पहुंचे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि इनके शहजादे, खानजादे, नवाबजादे या मुल्क में होते हैं या बैरूनी मुल्क होते हैं। मसला है गरीब आवाम का। तो आज जो मेरे इस ट्रेन मार्च का मकसद पाकिस्तान के गरीब आवाम के मसाइल को उठाना है, और हुकूमत से यही चाहता हूँ कि इस महंगाई को ख़त्म करे और करप्शन बंद करे, सूदी निज़ाम मईशत को ख़त्म करे। आपने हमारे नस्लों को तबाह किया और आपने हमारे ज़माने को भी बांझ बनाया, तो इसके खिलाफ मेरा ये एहतजाज जारी है। जी बिल्कुल, उनका कहना ही है कि आवाम को जगा रहे हैं इस हवाले से कि आइंदा इंतखाबात में वो जमात इस्लामी को भरपूर सपोर्ट करें और यकीनी तौर पर ये जमात ही है जो आवाम के मसाइल को हल कर सके, यकीनी तौर पर हल कर सकेंगे। नदीम मुग़ल, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर आमिर DHDC में डिप्टी कमिश्नर ने की फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर से मुलाकात। मोहम्मद अनवर बरियार ने पोलियो वर्कर के सेमिनार से भी खिताब किया। CO हेल्थ डॉक्टर अब्दुल करीम रमदानी भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। पोलियो वर्कर्स की कौम के लिए, नौनिहालों के लिए खिदमात को सराहते हैं। डिप्टी कमिश्नर का ऐसा कहना था, खिदमत खल्क के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। स्पेशल पोलियो मुहिम में वर्कर्स अपने टारगेट के हसूल को यकीनी बनाएं। वो वक्त दूर नहीं जब हमारे मुल्क से पोलियो का खात्मा हो जाएगा। इंसदाद मनशियात का आलमी दिन मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स और एक्विप के ज़ेर एहतमाम शहर मुल्तान में इंसदाद मनशियात के आलमी दिन पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। जी, नारकोटिक्स कंट्रोल और इक्विप के रिसर्च के ज़ेर एहतमाम जो है आज 26 जून को इंसदाद मनशियात के आलमी दिन के हवाले से जो है मुल्तान में जो है ड्रग अगेंस्ट वॉक जो है उसका इनेकाद किया गया है। इसके साथ साथ सेमिनार भी जो है उसका भी इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालबात की काफ़ी भरी तादाद में जो है वो शिरकत की है, और आवाम को जो है ये बताने का मकसद ये था कि जो ड्रग्स हैं, जो मंशियात हैं, ये कितने ख़तरनाक हो सकते हैं इनके लिए। इससे हम बात करते हैं जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं काशिफ साहब। सर बताइएगा कैसा चल रहा है प्रोजेक्ट, वॉक करने का क्या मकसद है? वॉक करने का मकसद बेसिकली गाई है। ये ड्रग अब्यूज़ प्रिवेंशन के हवाले से ये दिन मनाया भी इसलिए जाता है कि लोगों को इसके बारे में आगाही हो, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सिर्फ प्रिवेंशन से ही इस पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि ट्रीटमेंट की साइड पे जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो बेहतर ये है कि प्रिवेंशन ही की जाए और इसके लिए अवेयरनेस सेशंस ही, अवेयरनेस प्रोग्राम्स ही कंडक्ट किए जाए। ये हर साल होता है, लेकिन हर साल का मकसद ये नहीं कि सिर्फ एक साल ही इसको मनाया जाए, कंटिन्यू पूरा साल जो है ना इसके बारे में आगाही के प्रोग्राम जो कंटिन्यूसली होने चाहिए। अवेयरनेस सेशन के हवाले से, अवेयरनेस सेशन की थोड़ी सी अहमियत बताइएगा कि हमारा आपको पता है सोसाइटी का अवेयर नहीं होती है आवाम, तो अवेयरनेस सेशन की कितनी अहमियत?
अवेयरनेस सेशन से रिलेटेड मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें ये चाहिए कि हम इस इशू को एड्रेस करें और स्पेशली टारगेट करें हम अपनी यूथ को, क्योंकि आज तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यही देखा गया है कि मोस्टली 15 ईयर्स से ऑनवर्ड जो हमारी यूथ हैं, बच्चे हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं और उनको अवेयरनेस देने के लिए कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या इवन के फैमिलीज़ भी इसको बुरा समझती हैं। और हम ये कहना चाहूँगी कि अगर हम घर से ही उनको तालीम देना शुरू करें तो हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं और ना सिर्फ अपने यूथ को बल्कि अपनी नेशन को भी हम कह सकते हैं कि ये ड्रग फ्री नेशन हो। ठीक है, बिल्कुल सर, आप बताइएगा कितना इफेक्टिव सेशन आज का आपका रहा? सेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था और ख़ास तौर पर जो नीडल्स का मिसयूज़ होता है इन टर्म्स ऑफ HIV और दूसरे इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलाने में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो सी ड्रग्स हैं उसके यूज़ को, ये सिर्फ ड्रग का यूज़ ये नहीं है कि आपने ओपियाइड्स यूज़ कर लिए या आपने दूसरे अद्वियात यूज़ कर लिए, इवन वो मेडिसिन जो आम तौर पर यूज़ की जाती है उसका अगर आप एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं तो वो भी ड्रग्स के ज़ुमरे में यूज़ खतरनाक हो सकता है। इब्राहिम खान, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। डेरा गाजी खान में गाजी यूनिवर्सिटी का पहला कॉन्वोकेशन कल होगा। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर। जी बिल्कुल, गाजी यूनिवर्सिटी का पहला कॉन्वोकेशन कल होने जा रहा है। उस हवाले से गाजी यूनिवर्सिटी में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। वाइस चांसलर गाजी यूनिवर्सिटी भी इस रिहर्सल में शरीक हैं। पूरी फैकल्टी जो है गाजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है वो भी इसमें शरीक है। बात कर लेते हैं सर, फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है कल। गवर्नर पंजाब जो है वो इस कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगे। क्या तैयारियाँ की गई हैं, कितना बच्चों को जो असनाद है वो दी जाएंगे? जी बहुत शुक्रिया, मैं रोही का मशकूर हूँ कि आपने ज्वाइन किया और हमारी कवरेज की, आज की रिहर्सल की। तो इस में हम आपके सामने ये पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं। कल को एनवायरनमेंट इससे भी अच्छा मिलेगा। तो मेरी बच्चों से अपील है ख़ास तौर पे, चूँकि हम 3200 के करीब बच्चों को डिग्रीज देने जा रहे हैं और 300 के करीब बच्चों को मेडल देने जा रहे हैं। मेरी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि तमाम बच्चे या मैक्सिमम बच्चे आएँ और इस इवेंट से भरपूर फ़ायदा उठाएँ, यहाँ पे एंजॉय भी करें और ये भी देखें, चूँकि ये बच्चे वो हैं जो 8 साल पहले यहाँ से निकले। जो लास्ट बैच निकला वो 18 में निकला, तो 4 साल तो हुए। लास्ट बैच 18 में निकला था। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। शहरी ओलिया में एक बार फिर गर्मी ने डेरे जमा लिए। शदीद गर्मी से निढाल शहरियों ने ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल में इजाफा कर दिया। शहरियों की क्या मसरूफियात है, जानते हैं सुहेरा तारिक से। जी, मुल्तान शहर में एक बार फिर गर्मी ने डेरे जमा लिए हैं और दिन के वक्त जो शहरी बाहर निकलते हैं शदीद गर्मी और धूप की वजह से निढाल हो जाते हैं। मुख्तलिफ जो लोग हैं वो अपनी फैमिलीज़ के हमरा मशरूबात की दुकानों पर इस गर्मी को दूर भगाने के लिए आए हैं। ये देखें आप, छोटे छोटे बच्चे हैं जो गर्मी की वजह से बाहर आए हुए हैं और ठंडे ठंडे शरबत पी रहे हैं। क्या पीने आई हो? गर्मी है? जी गर्मी है, बोतल पीने आए हैं। ठीक है, बोतल पी के गर्मी नहीं लगती? नहीं। ठीक है, आप क्या पी रहे हो? बोतल। क्यों पी रहे हो? गर्मी है? डम्मी। ठीक है, आप बताएंगे कि मशरूबात पीने से गर्मी दूर भाग जाती है? जी फिलहाल वक्ती तौर पर तो गर्मी दूर हो जाती है, सुकून मिल जाता है। गर्मी ने बहुत बुरा असर डाला हुआ। अपने फैमिली के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ सफ़र कर रहे थे, प्यास लगी तो इसलिए फिर रुक गए पानी पीने के लिए। जी, यहाँ पर मुख्तलिफ ड्रिंक कॉर्नर्स हैं शहर में और मुख्तलिफ शाहराहों पर जो हैं वो स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, जिसमें लिमका है, इमली आलू बुखारे का शरबत है, संदल का शरबत है, इलायची का शरबत है और गन्ने का शरबत है। शहरी जो हैं जब बाहर निकलते हैं। सुहेरा तारिक, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।